मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़। बेटे, इन द यूनिट नंबर 2 यस्टरडे हमने यूनिट नंबर 2 से चैप्टर 2.1 सोल प्रोप्राइटरशिप सोल ट्रेड किया था, जिसमें हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स किए हैं और बेसिकली उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स किए हैं। आज हम चैप्टर 2.2 पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। मैं कुछ बताना चाहूँगा इसके बारे में। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है। +1 का ये लेंथी चैप्टर आप कॉन्सेप्चुअली इतना इम्पोर्टेंट है कि +2 के अकाउंटेंसी में इस पर्टिकुलर टॉपिक के 5 चैप्टर हैं। यानी कि बिजनेस स्टडीज़ का ये चैप्टर जो है +2 के अंदर एक पूरी बुक है, वो भी अकाउंट्स में इसकी। तो ये इम्पोर्टेंट कितना है, इसकी क्रूशियलिटी क्या है, ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिए, पार्टनरशिप क्या होता है? इट रेफर्स टू दैट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन विच 2 और मोर देन 2 पर्सन्स विलिंगली जॉइन एंड एग्री टू रन सम लॉफुल बिजनेस। 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिल के एक बिज़नेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिज़नेस में प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को शेयर करते हैं, उसको तो आप पार्टनरशिप कहते हैं। ऐसा नहीं है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों ने मिलकर कुछ भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर लिया जिसमें कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस को शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है तो दैट मीन्स इट इज़ नॉट पार्टनरशिप। फीचर्स देखिए, जिसमें से पहली कैटेगरी है स्टैचुरी फीचर्स। स्टैचुरी फीचर्स का मतलब होता है समथिंग विच इज़ लीगल फीचर्स। मोर देन 1 पर्सन। यार, आपने एक दुकान खोली, अगर अकेले करोगे तो सोल है, और एक से ज़्यादा होंगे तभी तो पार्टनरशिप हो सकती है। तो पार्टनरशिप के लिए एक से ज़्यादा का होना ज़रूरी है। सेकेंड है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। अगर आप किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो बिजनेस के लिए जुड़ेंगे, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। जुड़ गए आप किसी के साथ और घूमने चले गए, जुड़ गए और आपने कोई इवेंट प्लान कर लिया, ओ भाई, वो नहीं होता है आपका पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में यू एग्री टू रन सम बिजनेस एंड शेयर प्रॉफिट एंड लॉस। कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप क्या होता है? Partnership comes into existence only on the basis of a contract between the parties. Hence, it is important to have a contract between the partners. Therefore, those people who do not have the capability to enter into the contract cannot become partners. For example, minors, mentally unsound persons, and personals declared ineligible by law cannot be taken as partners in the firm. माइनर्स तो मैं आपको बताऊंगा, पर्सन बिलो 18 होते हैं, पूरा टॉपिक है इसका बाद में। मेंटली अनसाउंड आप समझ सकते हैं, अगर कोई बेसिकली मेंटली साउंड पर्सन नहीं है तो वो बेसिकली डिक्लेयर्ड बाय एलिजिबल बाय लॉ। अगर कोई ऐसा बंदा तो दे कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप और दे कैन नॉट एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है आपने एक बेसिकली टर्म्स को बेसिकली डिसाइड किया है, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करने के बाद उसको उस पर फॉलो अप करना, वेल दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। जो भी आपका प्रॉफिट है वो आप शेयर करेंगे, इन केस लॉस है तो भी आप शेयर करेंगे। वन ऑफ द फीचर है विच इज़ कंडीशनल इन पार्टनरशिप। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप क्या है? दिस रिलेशनशिप मीन्स दैट जस्ट एज वन ओनर इज रिस्पॉन्सिबल for any contract entered into by his agent operation within the limits of their authority, similarly a partner can bind all the partners with his activities. In this way, every partner plays a double role of owner as an agent. बात को समझना, 4 पार्टनर्स थे, एक पार्टनर की बहुत चलती थी, उसके डिसीजन के अकॉर्डिंग जो मिरिंडा थी काले रंग की बना दी, है तो ऑरेंज। उसने कहा भी नहीं देखो ऐसा है, हम ना काले रंग की मिरिंडा बनाते हैं, उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा, ये नहीं रहेगा। उसके डिसीजन को आप मानो या ना मानो, एक बार अगर आपने मान के इम्प्लीमेंट कर लिया तो बेसिकली जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट है चारों को ही सहने हैं। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इसको बोलते हैं। एक होता है जनरल फीचर्स, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, जो मैंने अभी आपको सोल ट्रेड में बताई। इन पार्टनरशिप एवरी पार्टनर हैज़ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन अदर वर्ड्स, एवरी पार्टनर इज रिस्पॉन्सिबल collectively and individually for all the liabilities of the partnership. For example, in case of dissolution of partnership firm, it is liability of the firm exceeds its assets. The creditors have right to get their loan recovered from any partners either collectively or individually. मतलब क्या यार? डिसोल्यूशन का मतलब है फर्म भंग हो गई और लॉस बहुत ज़्यादा है तो इंडिविजुअल पार्टनर्स के असेट्स को वाइप आउट कर दिया जाएगा। नो सेपरेट इंडिविजुअलिटी, कहता है
The existence of the partnership cannot be separated from the partners. This means that all the contracts connected with the firm are applicable to the partners individual as collectively. जो फर्म की लाइबिलिटी है वो पार्टनर की लाइबिलिटी रहेगी, ठीक है ना। फर्म और पार्टनर अब अलग अलग नहीं है, दे आर वन। फिर कहते हैं अटमोस्ट गुड फेथ। अगर अटमोस्ट गुड फेथ है तो ही पार्टनरशिप लॉन्ग रन में चलती है, अदरवाइज वो चलती ही नहीं है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, इट इज़ क्लियर। देखिए क्या होता है, दो पार्टनर थे, फॉर एग्जांपल मैं किसी बिजनेस में पार्टनर था और कल को मेरी अगली जनरेशन, मेरे बच्चे, सपोज़ नेक्स्ट हमारी टीम ऑफ पार्टनर्स को वो पसंद नहीं है, तो उनकी विलिंगनेस के बिना मेरी फ्यूचर जनरेशन मेरे हिस्से को पार्टनरशिप में टेक ओवर नहीं कर सकती। वेल, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट इज़ दिस। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर हैं, दिस इज़ जनरल एंड लिमिटेड। In the general partnership, the liability of the partners is unlimited, or on the other hand, limited partnership has two types of partners. First, general partner, and secondly, specific partner. The general partner liability is unlimited. Unlimited liability मैंने आपको अभी बताया है। और एक स्पेशल पार्टनर होता है जिसकी लिमिटेड होती है ऑन द रिटन कॉन्ट्रैक्ट्स। पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप, कहता है at will can be formed to run business for an indefinite period, while particular partnership can be formed for specific object and it ends with the attainment of predetermined। भाई आपने कहा हमने एक पार्टनरशिप करी भी, हमने फलाना पुल बनाएंगे या बिल्डिंग बनाएंगे, बिल्डिंग जब तक बनेगी पार्टनरशिप चलेगी, उसके बाद भंग हो गई। और विल का मतलब यह है कि रनिंग बिजनेस है, इट विल कंटिन्यू, लीगल एंड इलीगल। जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है वैसे वो लीगल है। अब जितनी शॉप्स हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, कई बार दो बंदे मिलकर चला रहे होते हैं, अगर पार्टनरशिप के अंदर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लीगल है। इसके बाद बेटे मेरिट्स और डीमेरिट्स ऑफ पार्टनरशिप है, आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। मैं भी ये चाहता हूँ कि इतने आप 3 क्वेश्चंस को कवर करें, देन विल कंटिन्यू विद द सेम चैप्टर एंड इट विल टेक मिनिमम 3 to 4 days। गुड बाय।